सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद निर्लेप रहना, यही तो जैन साधु भगवंतों की पहचान है। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 9। ऐसा क्या हुआ कि दीक्षा के तुरंत बाद पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहिब को कहना पड़ा कि इसीलिए तो दीक्षा ली है। आइए देखते हैं। दीक्षा के दूसरे ही दिन सुबह नूतन दीक्षित यानी कि पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहब के पगलिए उनके सांसारिक घर में कराने के लिए पिता हितेश भाई उपाश्रय में आए। उन्होंने एक महात्मा से पूछा कि नए महाराज साहब को यानी कि उनके बेटे महाराज साहब को किसका पचखान कराया है। महात्मा ने कहा कि बियाश ने का। पिता ने कहा कि महाराज साहब एकाश न कराओ, हो जाएगा, गुरु महाराज से बात करता हूं। ऐसा कहकर महात्मा ने बात टाल दी। उन्होंने गुरुदेव से भी एकाश न करवाने के लिए कहा, पर गुरुदेव ने उन्हें बियाशना ही करवाया। ज्यादातर माता पिता तप कम कराने की भावना वाले होते हैं, लेकिन संयम की साधना में दुगने विकास की इच्छा रखने वाले ऐसे पिता विरले ही होते हैं। उपवास का पारणा करके पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहब ने पहला बियाशना किया और दोपहर में दूसरा बियाशना करने बैठे। सामान्य बात है कि गोचरी में अनेक प्रकार की चीजें बहरी हुई होती है, उसमें कोई उत्तम तो कोई नीरस यानी कि बिना टेस्ट वाली भी होती है। नूतन दीक्षित होने के कारण उत्तम चीजों से उनकी भक्ति की गई। उन्होंने देखा कि ये नीरस आहार तो मुझे पूछा तक नहीं। मांडली के महात्माओं को वे सामान्य ठंडी सुबह की बनी हुई वस्तुएं वापरनी पड़ेगी, इस विचार से उन्होंने उत्तम वस्तुओं को मना करके स्वयं आगे से नीरस वस्तु की मांग की। मुझे भी ये चलेगा, दीजिए। सभी को आश्चर्य हुआ। सभी ने कहा कि ये तो नीरस है, आपने तो कल ही दीक्षा ली है, ये आपको नहीं दे सकते। फिर भी उनके भाव जानने के लिए पूछा कि ये वस्तु आपको कैसे अनुकूल आएगी। मुनिराज श्रीदान रत्न विजय जी महाराज साहब ने उत्तर दिया कि उसमें क्या हुआ, इसीलिए तो दीक्षा ली है। जवाब सुनकर आचार्य भगवंत सहित सभी महात्मा चकित हो गए। दीक्षा ली है, लेकिन पूरी समझ के साथ। दीक्षा हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और एडजस्टमेंट करने की पूरी तैयारी होना सचमुच अनुमोदनीय है। सब चीजों में टक टक करने वाले हम बच्चे हैं या ये बच्चे हैं, वो सोचने जैसा है। दीक्षा दानेश्वरी गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके लिए क्या कहा था, देखिए। छोटी उम्र में भी बेजोड़ समाधि रखी, कभी कोई फरियाद नहीं, हमेशा हंसते रहते। अंतिम समय में भी बहुत वेदना होने के बावजूद मुंह की रेखा भी बदली नहीं। कमाल कमाल की समाधि। उस दिन से लेकर कभी भी कहीं भी कोई भी चीज परिस्थिति आदि की शिकायत उनके मुख से सुनी नहीं। सभी जगह यथाशक्ति एडजस्ट करते ही रहे। वैसे किसी को दुखी किए बिना उत्तर देना या बात करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, और इस विषय को पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहब किस तरह संभालते थे देखेंगे एपिसोड 10 में। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।